नमस्कार दोस्तों, आज मिडिल ईस्ट से एक बहुत बड़ी खबर और चिंताजनक खबर कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो सामने आया है। ईरान ने यूएई और कतर के साथ-साथ कई एक अरब देशों पे मिसाइल अटैक किया है। ये हमला तब हुआ जब यूएसए और इज़राइल ने मिल कर के एक साथ ईरान के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री स्ट्राइक किया था। अब ये सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस स्ट्राइक से मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है? क्या ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले रहा है? इस ईरान के अटैक से पहले होता क्या है कि 28 फरवरी 2026 यानी कि उस दिन को 28 फरवरी 2026 को यूएसए और इजराइल ने मिलकर के एक मिलिट्री ऑपरेशन करता है, जो ईरान के न्यूक्लियर साइट, मिलिट्री बेस और कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन पे वो अटैक किया गया है। इस अटैक के बाद ही जैसे कि सोशल मीडिया में बहुत सारी जगह पे आप देख रहे होंगे कि एक एक्सप्लोजन का वीडियो आना शुरू हो गया था। इसका मकसद था कि यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि न्यूक्लियर जो वो बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान, उसे न्यूक्लियराइज़ किया जाए और उसकी मिलिट्री कैपेसिटी को कमज़ोर किया जाए। लेकिन वो इसका उल्टा हुआ, ईरान ने इस अटैक को अपनी सॉवरेनिटी पे हमला बताया और इसे ये भी वार्न किया कि आने वाले वक़्त में अरब के कुछ कंट्रियों को ये काफ़ी महँगा पड़ेगा। इसके जवाब में ईरान ने आज अरब देश में यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इन देशों में यूएस मिलिट्री बेस में जो भी मौजूद थे, उस पे टारगेट बनाया गया। हालाँकि ऐसा मीडिया में रिपोर्ट कहा जा रहा है। अभी मीडिया सोशल मीडिया में एक रिपोर्ट आ रहा है कि बहरीन के एक हाई राइज़ टावर जो सिविलियन एरिया है, उसे टारगेट किया गया है। यूएई की कैपिटल अबू धाबी में भी मिसाइल गिरे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोगों की मौत हुई है। हालाँकि कितने लोगों की इसमें अभी इस दुर्घटना में मौत हुई है, ये कोई नहीं बता सकता है। कई देश जैसे उसने इज़राइल में भी अटैक किया, तो उसके आयरन डोम ने मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया और अभी फ़िलहाल पूरे अरब वर्ल्ड में पैनिक का सिचुएशन है। अभी अभी के फ़िलहाल जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, रात के 1:45 हो रहे हैं और दुबई एयरपोर्ट, दुबई के सारे सिटीज़ कंप्लीटली खाली हो चुके हैं। जो कभी भरा पड़ा रह गया था, ट्रैफ़िक काफ़ी अच्छा खासा था, अभी वो कंप्लीटली वैकेंट हो चुका है। सारे ट्रांसपोर्ट मतलब उनका एयर ट्रैफ़िक बंद हो चुका है, उनका मेन एयरपोर्ट। सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर ने इस अटैक को निंदा किया, जो कि एक डिप्लोमैटिकली स्टेटमेंट होता है। हालाँकि इसे अभी इस वार को अभी तक यूनाइटेड नेशन ने वार के रूप में डिक्लेयर नहीं किया है और कुछ ऐसे कंट्री जैसे बहरीन ने भी पहले भी वार्न किया था कि उसके ऊपर अब जो अटैक होगा तो उसमें भी शामिल होगा। अब जो न्यूज़ आ रहा है कि यूएस इज़राइल के साथ-साथ अब यूएई भी शामिल होके उसपे अटैक कर सकता है। एक्सपर्ट का अभी ये भी मानना है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जल्दी नहीं होने वाला, ये रीजनल वार के रूप में अभी उभरेगा। हो सकता है कि ये वर्ल्ड वार बढ़ने का चांसेस हो सकता है। क्यों वर्ल्ड वार बढ़ने का चांसेस होता है? क्योंकि इस अटैक के साथ ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, स्टॉक क्रैश होंगे, मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्पेशली जब ये अटैक दुबई, बहरीन और कुछ ऐसे मुल्क पे हुआ है जो जहाँ पे फ्रीक्वेंट ट्रेड्स वगैरह होता है। एक ट्रेड का ओपिनियन ये भी कि एक अब जो ऑयल का इंपोर्ट होता है, जैसे इंडिया ईरान से ऑयल खरीदता था, वहाँ से अब थोड़ा डिले होगा या हो सकता है कि नहीं आए। इससे ग्लोबल इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर रीजन है। अगर वहाँ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो वाजिब-सी बात है कि दुनिया में ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, ऑयल क्राइसिस होगा। फिलहाल जब हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय एक न्यूज़ ये भी आ रहा है कि इज़राइल और यूएसए ने जो अटैक किया था तेहरान के कैंपस में, वो 30 मिसाइल दागे थे एक ही कैंपस में। बताया गया था कि वहाँ पे ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei थे, वो अपने परिवार के साथ भी थे। अब रिपोर्ट बीबीसी की ऐसी आ रही है, कहा जा रहा है कि उस अटैक में खamenei जो सुप्रीम लीडर ईरान के हैं, उनका मौत हो चुका है और उनके साथ-साथ उनके सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ और भी कुछ लोग मरे हैं। अभी आने वाला वक़्त बताएगा दोस्तों कि इस अटैक का, इस कॉन्फ्लिक्ट कितना आगे तक टेंस होता है। हालाँकि आप पिछले कुछ दिनों से आप भी देख रहे होंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का फ्रंट ऑलरेडी ओपन हो चुका है। इस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के फ्रंट को भी अभी तक ने यूएसए, यूनाइटेड नेशन ने इसे वार के रूप में नहीं डिक्लेयर किया है, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट ही किया है। लेकिन इसके उल्टे पाकिस्तान ने फुल फ्लेज वार का डिक्लेयर कर चुका था। हालाँकि इसमें बहुत सारे मीडिएटर नेगोशिएट हुए, तो शायद सीज़ फायर की बात चल रही थी।
चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। देखते रहिए आखिर तक। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।